तकवा अक्ल हलाल में होना चाहिए। आप ये देखिए, जो कमा रहे हो वो रोजी आपके लिए हलाल है या नहीं। और कमाने वाले तो हमारी बेटियां टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर सरों से दुपट्टे उतार कर अपनी वीडियो बना रही हैं, और कैसी कैसी वीडियो बना रही हैं, और हमारी बेटियां बना रही हैं, हमारी बहनें बना रही हैं। यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम से मिलने वाली कमाई उनके अकाउंट में भी आ रही है। जरा तसव्वुर करो, चादरें उतार कर, बेपर्दगी का मुजाहरा करके, लिपस्टिक, क्रीम और पाउडर लगाकर, ओढ़नियां सरों से उतार कर, डांस करते हुए और नाचते हुए अपनी वीडियो बनाकर रिलीज करना, उनको छोड़कर पैसा कमाना, अगर ये उनको पसंद है तो होता रहे। मेरे भाइयों, जब से हमने रिस्क हलाल छोड़ा है, माफ कीजिएगा बड़ी मौजरत के साथ, माफ कीजिएगा बड़ी कड़वी बात, माफ कीजिएगा बहुत ही माफी के साथ मैं ये बात कहने जा रहा हूं, जब से हमने अपनी बीवियों को, जब से हमने अपने बच्चों को, जब से हमने हराम माल कमाया है और अपनी बीवियों को हराम माल खिलाया है, तब से हमारे घरों में ये टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पे नाचने वाली और अपनी कमर मटकाने वाली तवाइफों की सिफत से भरी हुई औलादें, ये लड़कियां हमारे घरों में पैदा हो रही हैं मेरे भाइयों। और हमने जब हलाल रिस्क खिलाया था तो कभी इब्ने तैमिया हमारी माओं के पेटों से पैदा होते थे, कभी सनाउल्लाह अमृतसरी पैदा होते थे, कभी इमाम शाफी और कभी इमाम मालिक, कभी अहमद इब्ने हंबल जैसी शख्सियतें पैदा होती थी मेरे भाइयों। रिस्क हलाल जब हम अपनी माओ को, अपनी बीवियों को खिलाते थे तो ऐसी औलादें पैदा होती थी, और जब हमने अपनी बीवियों को हराम माल खिलाना शुरू किया तो टिकटॉक पे डांस करने वाले हिजड़े जैसे सिफत से मुत्तसिफ और तवाइफों जैसी सिफत से मुत्तसिफ औलादें और लड़कियां हमारे घरों में पैदा हो रही हैं और नाच रही हैं और डांस कर रही हैं और टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियो बना रही हैं। बहुत ही मौजरत के साथ, जिसको बुरा लगे लगता रहे, जिसकी बेटियां ऐसा कर रही होंगी उनको बुरा लगेगा, जिसकी बहनें ऐसा कर रही होंगी उनको बुरा लगेगा। अगर हम सबके बारे में सोच लें कि उनको बुरा नहीं लगना चाहिए तो माफ कीजिएगा, हम शराब के खिलाफ भी नहीं बोल पाएंगे, हम जुए के खिलाफ भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि समाज में शराबी भी होते हैं और जुआरी भी होते हैं। अगर हम ये सोच लें शराब पे बोलेंगे तो शराबियों को बुरा लगेगा, तो फिर तकरीरें होंगी किस मौजू पर और बोला क्या जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अक्ल हलाल भी होना, तकवे में अक्ल हलाल भी शामिल है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का एक गुलाम था, और देखिए वो खिराज का माल लाया करता था, टैक्स वसूल करता था, और टैक्स की वो कीमत वसूल करके अबू बकर को देता था। अबू बकर सिद्दीक उसी पैसे में से कुछ खरीदते थे और खाते थे। एक दिन उनका गुलाम कहीं निकला और खाने की कोई चीज लेकर आया। बाज लोगों ने खजूर का भी जिक्र कर दिया। बुखारी शरीफ की हदीस में खाने की किसी चीज का जिक्र है। खाने की कोई चीज लाया, अबू बकर सिद्दीक के सामने रख दिया और अबू बकर सिद्दीक ने उसको खा लिया। जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको खाया तो गुलाम ने कहा, मेरे मालिक, मेरे आका, आप पहले मालूम कर लेते ये आपने जो खाया है वो हलाल का है या हराम। फरमाया तुम ही बता दो। उस गुलाम ने कहा, मेरे मालिक, जब मैं काफिर था, पहले उस जमाने की बात कर रहा हूं, मैं कहानतें गढ़ता था, उल्टी सीधी पेशीन गोइयां करता था, झूठ बोलकर पैसा कमाता था। मैंने ऐसे ही एक बार अपने किसी साथी को बोल दिया था, उस जमाने में आज से 3-4-5 महीना पहले जब मैं ईमान नहीं लाया था तो मैंने अपने साथी से कहा था कि तुम्हारी बीवी को लड़का होगा। हालांकि मैं इल्म गैब से वाकिफ नहीं हूं, ना मुझे मालूम है, लेकिन धूल में लाठी मारी। मैंने कहा तुम्हारी बीवी को लड़का होगा। इत्तेफाक देखिए उसको आज लड़का ही हुआ है। वो मुझे बहुत पहुंचा हुआ समझने लगा, वो मुझे बहुत बड़ा पीर समझ रहा है। वो समझने लगा कि मैं बहुत पहुंचा हुआ हूं। मैं दूर की बात बता
बता देता हूं, आज वो ये चीज लेके आया था मुझे गिफ्ट में देने के लिए और मैंने ले लिया, मैं यहां लाया, आपने पूछा भी नहीं, मैंने आपके सामने रखा और आपने खा लिया। फरमाया इल्म गैब तो सिर्फ अल्लाह को मालूम है और तूने उससे कहानत गढ़ी थी, इसलिए ये कमाई तेरे लिए, ये गिफ्ट तेरे लिए हराम था और तूने मुझे भी दे दिया। अरे पहले क्यों नहीं बताया? जाओ पानी लेकर आओ। वो खादिम, वो गुलाम गया और पानी लेकर आया। अबू बकर सिद्दीक ने पानी पिया और अपनी उंगलियां हलक में डालकर कह किया, थोड़ा सा जो चीज खाई थी बाहर निकली, फिर पानी पिया, फिर कह किया, फिर थोड़ा सा निकला। उस वक्त तक पानी पीते रहे जब तक कि यकीन नहीं हो गया जितना मैंने खाया सारा का सारा निकल गया होगा। जब यकीन हो गया कि हम निकल गया होगा तब उसको छोड़ा, तब छोड़ा। और उसके बाद फरमाया अपने खादिम से, अपने गुलाम से, जो शख्स हराम का एक लुकमा खाता है, जो शख्स हराम का एक लुकमा, पेट भर के नहीं, हम तो पेट भर के खाते हैं, और अबू बकर ने क्या कहा, जो एक बार, यहां तो पूरी जिंदगी हो गई खाते हुए, जो एक बार हराम का एक लुकमा खाता है अल्लाह उसके दिल पर स्याह और काला नुक्ता बिठा देता है। अगर वो तौबा कर लेता है तो अल्लाह उस स्याह नुक्ते को मिटा देता है, अगर वो तौबा नहीं करता है तो वो नुक्ता, वो स्याह नुक्ता फैलता रहता है, बड़ा होता रहता है, और एक दिन आता है वो पूरे दिल को स्याह और काला कर देता है, पूरे हार्ट को ब्लैक कर देता है। और जब इंसान का पूरा दिल, पूरा हार्ट जब पूरा का पूरा ब्लैक और काला हो जाता है तो फिर उसको परवाह नहीं होती कि ये माल कहां से आ रहा है, आने दो, हलाल हो तो आने दो, अब हराम हो तो आने दो। फिर उसके दिल से ये चीज निकल जाती है, वो परवाह नहीं करता हलाल और हराम की। आज हमें परवाह नहीं है, इसलिए कि हमारे दिल पूरे के पूरे काले हो चुके हैं। इसलिए माल आना चाहिए जहां से भी आए। मेरे प्यारे साथियों, इन चीजों पर हम गौर करें। अबू बकर सिद्दीक ने उंगली डाल के पूरे के पूरे जो खाया था वो सारा का सारा बाहर निकाल दिया। जिंदगी में पहली बार हराम लुकमा खाया भी तो उसको पानी पी पी कर निकाल दिया। इस वाक़े से हम अपनी जिंदगी पर नजर डालें, अपने मुआशरे और समाज पर नजर डालें और अपनी इबादतों पर नजर डालें। अबू बकर सिद्दीक ने एक बार खाया तो उसको भी निकाल दिया, और जब तक निकाला नहीं चैन से नहीं बैठे। हम और आप सोचे कैसे नमाजें पढ़ लेते हैं और गवारा कर लेते हैं और सोच लेते हैं कि हमारी नमाजें कबूल हो गई होंगी, जबकि हम हराम खा के आए हैं, हराम पी के आए हैं, हराम पहन कर आए हैं। हमारे जिस्म में जो खून दौड़ रहा है वो माल हराम का है, जो बॉडी हमारी बन रही है वो हराम माल खा खा के बन रही है। हम कैसे सोच लेते हैं कि हमारी इबादतें अल्लाह के यहाँ कबूल हो रही है।